1999 की एक रात ने पूरी दिल्ली को हिला दिया था। ये कहानी है जेसिका लाल की। दिल्ली के एक कैफे में एक प्राइवेट पार्टी हो रही थी। जेसिका लाल वहां बारटेंडर का काम कर रही थी। पार्टी में मनु शर्मा नाम का व्यक्ति आया, जो एक पॉलिटिकल लीडर का बेटा था। उसने जेसिका से शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने मना कर दिया क्योंकि शराब खत्म हो गई थी। इस बात पर मनु शर्मा ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी। जेसिका की वही मौत हो गई। शुरू में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कमजोर थी और गवाह भी मुखर गए। इसी वजह से 2006 में कोर्ट ने मनु शर्मा को छोड़ दिया, लेकिन मीडिया और लोगों के प्रोटेस्ट के बाद केस दोबारा खुला। हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा दी। 2020 में अच्छे व्यवहार के चलते उसे जेल से रिहा कर दिया गया। नोएडा के निठारी विलेज की नालियों से निकले इंसानी हड्डी के टुकड़े, और जब सच सामने आया तो लोगों के दिल दहल गया। 2005 से 2006 नोएडा के निठारी विलेज में लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। पुलिस ने इग्नोर किया क्योंकि सब गरीब फैमिलीज के बच्चे थे। जब प्रेशर बना तब बंगलो नंबर D5 के अंदर से 19 से ज्यादा स्केलेटल रिमेन्स मिले। इन्वेस्टिगेशन में पता चला सुरेंद्र कोली, उस घर का नौकर, बच्चों को लाता, उनका रेप करता, उन्हें मार देता और उनके बॉडी पार्ट्स काट कर ड्रेन में फेंक देता। कुछ रिपोर्ट्स ने कैनिबलिज्म और नेक्रोफिलिया के एंगल भी उठाए। घर का मलिक मोनिंदर सिन्हा पंधेर भी शक के घेरे में आया। कोली को डेथ सेंटेंस मिली। पंधेर कुछ केसेस में कॉन्विक्ट हुआ, कुछ में क्लीन चिट। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक दूधवाला जब भाटिया परिवार के घर पहुंचा तो उसे दरवाजा खुला मिला। उसने अंदर झांका और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। घर की छत से लटक रही थी 10 लाशें, एक ही कतार में, आंखों पर पट्टियां, मुंह बंधा हुआ, और सबसे छोटा शव था सिर्फ 15 साल की लड़की का। 11वीं लाश घर की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी जमीन पर मृत पड़ी थी। पूरा देश दहल गया था। पुलिस, मीडिया, मनोवैज्ञानिक, सबने एक ही सवाल पूछा, क्या ये आत्महत्या थी? लेकिन फिर पुलिस को घर की एक अलमारी से मिले 11 नोटबुक्स, जिनमें हर दिन के निर्देश लिखे थे। कब उठना है, क्या करना है और कैसे मरना है। आंखों पर पट्टी बांधो, फांसी लगाओ, डरना मत, बाबा तुम्हें बचा लेंगे। ये बाबा कोई साधु नहीं था, ये था ललित चुंडावत का मृत पिता, जिसकी आत्मा ललित के अनुसार उससे बात करती थी। ललित ने इन डायरीज में वर्षों तक निर्देश लिखे। परिवार उसका अनुसरण करता रहा। अंधभक्ति और मानसिक भ्रम का ये खेल आखिर मौत तक ले गया। एक मां जिसने अपनी ही बेटी को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया उसका राज ना जान ले। 2012 मुंबई, शीना बोरा 24 साल की एक जवान लड़की अचानक गायब हो गई। लोगों ने समझा कि वो अब्रॉड चली गई है, पर असल में उससे उसकी मां ने ही मार दिया था। इंद्रानी मुखर्जी एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन शीना की मां थी, लेकिन सबको उसकी बहन बताती थी। जब शीना ने इंद्रानी के सौतेले बेटे राहुल से प्यार किया तो इंद्रानी आग बबूला हो गई। एक दिन शीना को कार में बुलाया गया। उसके एक्स हस्बैंड और ड्राइवर के साथ मिलके उसे क्लोरोफॉर्म दिया गया, फिर गला घोंट कर मार दिया। उसकी बॉडी को सूटकेस में डालकर रायगढ़ के जंगल में जला दिया गया। 3 साल बाद जब ड्राइवर पकड़ा गया तब पूरा राज खुला और इंडिया की सबसे शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री सामने आई। इस बच्चे की मौत इसलिए हो गई क्योंकि गलती बस इतनी थी, वो बस एक सीनियर स्टूडेंट से टकरा गया। 11 जनवरी 2024 को दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में खेलते वक्त बस एक छोटी सी गलती हो गई। वो एक सीनियर स्टूडेंट से टकरा गया। उस सीनियर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किंतन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। घुटनों में चोट लगी। किंतन दर्द में था, लेकिन सिस्टम बस चुप था। पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए। वहां सिर्फ पेनकिलर देकर भेज दिया गया। 10 दिन तक उसकी हालत बिगड़ती गई और 20 जनवरी की रात
किंतन ने दम तोड़ दिया। एक सिंपल इंजरी, एक सिंपल गलती और एक बच्चा मर गया। क्या ये बस एक एक्सीडेंट था या एक एग्जाम्पल ऑफ बुलिंग प्लस मेडिकल नेग्लिजेंस? क्या स्कूल जिम्मेदार था या हॉस्पिटल या हम सब जो चुप रहे? किंतन सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सवाल है जिसका जवाब सिस्टम अभी भी नहीं दे रहा।